अस्पताल के यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्या मैटर है वैसा ये सबको आना C3 हॉस्पिटल है। यहाँ चौथी ये घटना हुई है कि गरीब और मजदूर के शव को बंधक बनाया गया है। मुर्दे से पैसे की वसूली की जाती है। यहाँ पर मृत्यु उपरांत बॉडी को जबरदस्ती वेंटिलेटर पर रखकर जिंदा बताया जाता है और उसको जीवित बताकर उसके परिवारों से नगद आर्थिक रूप से वसूली की जाती है। ऐसा ही वाकया ये आज हुआ है कि कल हमारे जगदीश जी भालेकर, जो कि मजदूर व्यक्ति है, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, 5 दिन पहले यहाँ पर एडमिट किया था उनको। कल परिवारजनों को यहाँ के डॉक्टरों ने कह दिया कि उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक का पूरा पेमेंट जमा कर चुके थे, किंतु उनसे 65,000 रुपये की परिवार से मांग की गई। 65,000 दोगे तो बॉडी देंगे। अब ये लोग 65,000 रुपये की व्यवस्था नहीं कर पाए तो उन्होंने बोला कि भैया बॉडी नहीं देंगे। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका उल्लंघन किया इस हॉस्पिटल ने। माननीय सीएम साहब मोहन जी यादव ने जो आदेश दिए हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी मजदूर के शव को, गरीब के शव को या किसी के भी शव को पैसों के कारण नहीं रोका जाए। यह का यही हलफनामा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का है कि हिंदुस्तान का कोई भी हॉस्पिटल पैसों के कारण किसी के शव को बंधक नहीं बना सकता है। इस हॉस्पिटल ने पिछले 48 घंटों से शव को, हमारे जगदीश जी भालेवर राव के शव को बंधक बना के रखा है और सवेरे कल से ये वसूली करने पे तुले हुए, वसूली कर भी ली थी इन्होंने। अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में यहाँ पर समस्त पदाधिकारियों के नेतृत्व में हम आंदोलन प्रदर्शन करने आए थे और हमने डॉक्टर झांझरी करके, मोहन झांझरी है, मोहन झांझर करके है, उनसे जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है उनसे समझाया। उनको हमने हलफनामा बताया कि जो मोहन झंवर को हमने समझाया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा ये है, सीएम का हलफनामा ये है, सीएम हाउस की घोषणा ये है, गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की ये है, आप अगर बॉडी रिलीज नहीं करते हो तो हम आपके हॉस्पिटल पर ताला लगा देंगे, आपके ऊपर वसूली का केस दर्ज करवाएंगे और आपके ऊपर बॉडी के अपहरण का केस दर्ज करवाएंगे। तब जाके यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया। पुलिस प्रशासन हमको बॉडी भी दिला रहा है और पुलिस प्रशासन जो है वो पैसे भी वापस दिला रहा है। अभी मोहन झंवर जी का कहना है कि मरीज जो भी आपने दिया गया वो जीवित है। ये इस हॉस्पिटल की खासियत है कि मरने के बाद, इस हॉस्पिटल नहीं, कई ऐसे लुटेरे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर मरने के बाद में वंचित, शोषित जो गरीब मजदूर होते हैं उनकी बॉडी को वेंटिलेटर पे, और बॉडी तो इंसान की किसी की भी वेंटिलेटर पे रख दो, मुर्दा कोई सा भी हो, और अगर उसको वेंटिलेटर पे रख दो, उस पर अटैच कर दो तो उसकी सांसें जो है कम ज़्यादा होने लग जाएगी। वो तो शरीर को फुलाता और कम करता, फुलाता और कम करता, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। बेचारे अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं हमारे, इनको मूर्ख बना के इनसे वसूली की जाती है और इसी प्रकार की वसूली इस हॉस्पिटल में हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल की ऐसी भ्रष्टाचार और ऐसी वसूली बंद होना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि आज हम FIR कराने में भी सक्षम है, हम ताला लगवाने में भी सक्षम है, किंतु यहाँ पर जो गरीब मजदूर जो झाड़ू पोछा लगाती है हमारी बहनें हैं, जो यहाँ पर छोटे स्तर पे जो स्टाफ काम करता है, हम किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहते, किंतु प्रशासन से ये जरूर निवेदन करना चाहते हैं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि हॉस्पिटलों में जिस प्रकार से ये घूसखोरी हो रही है, जिस प्रकार से वसूली हो रही है, ये रोकी जाए। हॉस्पिटल में देखा गया है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी बदसलूकी की जाती है, अभी भी आपके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी। ऐसे बदसलूकी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई के लिए अभी हमने यहाँ पर पुलिस प्रशासन विजयनगर थाना के कर्मचारी आए हुए हैं। हमने उनको भी बोला है कि भाई ऐसे लोग जो यहाँ पर आम व्यक्ति से बदतमीजी से बात करते हैं, जब पदाधिकारियों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो आम व्यक्ति की क्या मजाल, इन लोगों की तो बेचारे उन्होंने बाबाजी नहीं वो निकली। भाई परिवार का व्यक्ति गया है हमारे बीच में से, तो इनको तो रोने से ही फुर्सत नहीं है। ये कहाँ चंदा करके जैसे तैसे तो इलाज करा रहे थे। ऐसी स्थिति में तुम लाखों रुपए मांगोगे बॉडी के, तो व्यक्ति कहाँ से लाके देगा और कैसे तुमसे लड़ेगा? तुम पढ़े लिखे समझदार हो के और वसूली करते हो गरीब लोगों के साथ, इन लोगों की हाई कला बदुआ लेते हो, तो ये चलेगा नहीं। इस तरह की क्या कहा गया इनके द्वारा जब आपने बात की तो इस मसले में? भाई हमने बात करी तो वो सीधे हो गए और उन्होंने बॉडी रिलीज करने का भी बोल दिया, और जो मुर्दे की वसूली करी थी उन्होंने वो वसूली वापस देने का बोला। सुबह उन्होंने 20,000 रुपये ज़बरदस्ती जमा करवा लिए थे, वो वापस दे रहे हैं पीड़ित परिवार को। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा दूसरी बार नहीं हो, ऐसा दोबारा ऐसी अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से ये बात माननीय कलेक्टर, माननीय कमिश्नर और माननीय SP महोदय तक पहुँचाना चाहते हैं। ऐसे कई हॉस्पिटल है जहाँ ऐसी घटना हो रही है, आप हम क्या कहना चाहेंगे? उन हॉस्पिटलों को भी हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार बंद करें, शव की वसूली बंद करें और अनलीगल रूप से पैसा किसी गरीब से मत वसूलो, नहीं तो फिर अखिल भारतीय भलाई महासंघ पूरी ताकत के साथ आपके खिलाफ खड़ा है और हम आपके हॉस्पिटलों पे फिर ताले जड़वाएंगे और आपके हॉस्पिटल बंद करवा देंगे।
मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।